भाग्य की बात है कि किसानों के देश के सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, बहुत बड़े कृषि चिंतक डॉक्टर स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, इनको भारत रत्न दिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन हम लोगों को सबकी खुशी है। इससे पूर्व लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, अन्य नेताओं को मिला, लेकिन जिसकी इंतजार देश के किसान को सालों साल से थी, वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने राजनीति के माध्यम से ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जिसमें किसान के हालात सुधरें, इस बात पर लंबे समय तक काम किया। उसके परिणाम भी आए। ऐसे चौधरी चरण सिंह और देश के अंदर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, इनको भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी बात है। ये देश के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, और ये सोच दिखाती है कि किसान और कृषि की देश के प्रधानमंत्री जी को कितनी चिंता है। ये जो सम्मान इन दो बड़ी हस्तियों को मिला है, ये पूरे देश के किसान वर्ग का सम्मान है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है कि वो किसानों की चिंता करते हैं, और उनके मन में ये बात है कि भविष्य में देश का किसान और ज्यादा तरक्की करे, और हमारे इन नेताओं से वो लगातार प्रेरणा लेता रहे। 13 फरवरी को किसान फिर से जो है दिल्ली। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे देश की बात करें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अनेकों किसान की भलाई के काम किए हैं। कुछ काम हो सकता है रह भी गए हों, इसलिए मेरी किसान भाइयों से अपील है कि बैठ करके प्रदेश और केंद्र सरकार से चर्चा करके जितने भी ऐसे मुद्दे हैं उनका समाधान कैसे हो, इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए। और समय के अनुसार मैं समझता हूं पूर्व में भी बहुत सारी मांगे किसानों की देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं, और भविष्य में भी उनकी मांगे पूरी करने का प्रयास हमारी सरकारें करेंगी, ये मैं विश्वास व्यक्त कर सकता हूँ। जी, पूरे देश के अंदर एक जनता ने जो आशीर्वाद देने का मन बनाया है, उसके कारण से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का प्रत्येक नेता, जो खास करके बड़े नेताओं की श्रेणी में जिनकी गिनती होती है, चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने फिर से मोदी जी को आशीर्वाद देना और हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत करके देनी है, इसलिए सब लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात होती है कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे कार्यक्रमों से ये सिद्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव, जो भविष्य में अप्रैल महीने में हो सकता है हमारा चुनाव हो हरियाणा प्रदेश का, उसकी तैयारियों के लिए कमर कसी हुई है। और आज सुबह से लेकर के कल सुबह, यानी कि 9 तारीख की सुबह से लेकर के 10 तारीख की सुबह तक हमारा जो 19,000 से ज्यादा बूथ हैं हरियाणा प्रदेश के, उस हर बूथ के ऊपर कोई न कोई कार्यकर्ता गया है, और पार्टी ने जो काम उसके जिम्मे लगाया है, चाहे वो बूथ समितियों की समीक्षा करना है या प्रमुख लोगों से उस बूथ के ऊपर मिलना है, लाभार्थियों से संपर्क करना है, ऐसे सब काम करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता गया है। और हमारी तैयारियां तेज गति के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट जीतने की शुरू हो चुकी है। कि अभी इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, ये केवल मीडिया की बात है। समय आने पर हर चीज का जवाब आप लोगों को दिया जाए। देखिए, ये सवाल तो, इसका जवाब तो जेजेपी के नेता ही दे पाएंगे, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने 10 की 10 लोकसभा सीटों का हर बूथ कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती, इसकी तैयारी शुरू कर रखी है।